बिहार के मुखिया संघ को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जहां देखिए बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अब मुखिया चुनाव पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि एक तरफ पटना हाई कोर्ट का दरवाजा मुखिया संघ ने खटखटाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब दरवाजा कोर्ट मुखिया के लिए बंद करते हुए दिखाई दे रहा है। जो देखिए जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्दी और शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न कराना है। लेकिन अब जब पंचायत चुनाव का जो महीना है वो पास आ रहा है, नज़दीक आ रहा है समय, तो मुखिया संघ में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि गांव-गांव में अब मुखिया इकट्ठा हो रहे हैं और प्लान बना रहे हैं कि कैसे सरकार से अपनी मांग पूरी कराई जाए, और जब वो पहुंच रहे हैं अपनी मांग लेकर पटना हाई कोर्ट, तो उन्हें सुना ही नहीं जा रहा है। जी हाँ, देखिए दशकों पुराने परिसीमन के आधार पर बिहार में इस बार पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस बीच जो बिहार सरकार है वो रिजर्वेशन रोटेशन भी करने वाली है, क्योंकि हाल ही में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने बयान दिया था और कहा था कि परिसीमन तो नहीं कराएंगे, पुराने परिसीमन पर ही बिहार में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन ये ज़रूर तय है कि इस बार रिजर्वेशन रोटेशन होगा। रिजर्वेशन रोटेशन का मतलब हमने कई बार आपको समझाया है, एक बार फिर समझा देते हैं। तो देखिए बिहार में कई सारे पंचायत हैं और उसमें कई सारे पंचायतों को आरक्षण दिया गया है। वहाँ पॉपुलेशन के आधार पर, मतलब कि एक जाति विशेष लोग कितने हैं, उस अकॉर्डिंग पंचायतों को आरक्षण दिए जाते हैं, पंचायत रिजर्व कर दिए जाते हैं किसी एक तबके के लिए, और उसी तबके का कोई उम्मीदवार मुखिया बनता है। ऐसे में अब बिहार में रिजर्वेशन रोटेशन होने वाला है, मतलब जिन पंचायतों को दिए गए हैं पहले से आरक्षण, उन पंचायतों से आरक्षण छीने जा सकते हैं और नए पंचायतों को आरक्षण दिए जा सकते हैं, जिसको लेकर मुखिया उम्मीदवारों में टेंशन बढ़ी है, क्योंकि जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके पंचायत को आरक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो उम्मीदवार योग्य हैं आरक्षण के अकॉर्डिंग या फिर नहीं है, तो कैसे वो तैयारी करेंगे। इन सब के बीच तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, सब अपने अपने जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कैसे बेहतर हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया संघ जो है, मुखिया का जो टीम है, मुखिया संघ जो पटना हाई कोर्ट पहुंचता है और मांग करता है कि बिहार में पुराने परिसीमन पे अगर इस बार पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो इस चुनाव को अवैध हम करार देंगे, लेकिन पटना हाई कोर्ट उस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। आपको बता दें अभी तक इस मामले में फैसला नहीं आया है और वक्त बीतता जा रहा है, तो मुखिया संघ में टेंशन बढ़ रही है, नींद उड़ गई है ये सोच सोच के कि पटना हाई कोर्ट हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। देखिए आपको बता दें कि जो मुखिया संघ है वो याचिका दायर करता है बिहार में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल मुखिया संघ ने उठा दिए हैं। मुखिया और सरपंच संघों ने 1991 की जनगणना के आधार पर पुराने ढांचे यानी कि 3 साल पुराना परिसीमन पर चुनाव कराने को अवैध बताया है, और ये मामला अब राज्य में पंचायत चुनाव को समय पर होने को लेकर संशय बढ़ा रहा है। देखिए पटना हाईकोर्ट ने ही कहा था कि समय पर चुनाव कराना है, लेकिन अफसोस कि जब समय पास आ रहा है तो पटना हाईकोर्ट में मुखिया संघ पहुंच रहा है और कह रहा है कि हमने पहले भी अपनी इस मांग को विभाग तक पहुंचाई थी, लेकिन विभाग ने हमारी बात सुनी नहीं, और दीपक प्रकाश ने कह भी दिया कि हम कोई परिसीमन नहीं कराएंगे क्योंकि अब वक्त नहीं है। लेकिन चुनाव के पहले अब पटना हाई कोर्ट का दरवाजा जब मुखिया संघ ने खटखटाया तो मुखिया जी की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि इस पर कुछ भी अभी तक फैसला आ नहीं रहा है और मुखिया संघ चिंतित है कि परिसीमन होगा नहीं। 30 साल पुराने परिसीमन के आधार पर अगर बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो वो अवैध माने जाएंगे। ऐसे में मुखिया संघ अब बार बार पटना हाई कोर्ट की तरफ निगाहें रखे हुए है कि कब उसकी मांग सुनी जाएगी, कब
परिसीमन पर फैसला आएगा और बिहार में नए सिरे से परिसीमन कराकर पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन पटना हाई कोर्ट अपना दरवाजा मुखिया संघ के लिए बंद करके बैठे हुए हैं। बाकी अब इंतजार है तो पटना हाई कोर्ट के इस याचिका पर सुनवाई की, क्योंकि आखिरी जो सुनवाई हुई थी उसमें भी कोई फैसला नहीं आया। और इसी बीच दीपक प्रकाश का बयान बार बार आना कि कोई परिसीमन राज्य में नहीं होगा, पुराने परिसीमन पर ही रिजर्वेशन रोटेशन करके मुखिया चुनाव बिहार में कराए जाएंगे। इससे मुखिया संघ में टेंशन भरी हुई है, सबकी नींद उड़ गई है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस मामले को सरकार संभालती है, कैसे मुखिया संघ को मनाया जाता है रूठने से, और कैसे बिहार में पंचायत चुनाव समय से सुचारू ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।